तो बच्चों आज नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इसका नाम है स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बुक में पढ़ते हैं क्या दिया। इंट्रोडक्शन, परिचय। स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो स्प्रेडशीट को बनाने तथा उसमें फेरबदल करने में आपकी मदद करते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में प्रत्येक वैल्यू सेल्स में रखी जाती है। वैल्यूज की टेबल को रोज तथा कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। यदि एक बार आपने सेल्स तथा उन्हें आपस में लिंक करने वाले फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया, फिर आप सेल्स में डेटा डाल सकते हैं। आप चयनित वैल्यू में फेरबदल करके ये देख सकते हैं कि उसके अनुसार अन्य सभी वैल्यूज में क्या परिवर्तन होता है। एमएस एक्सेल 2010 एक प्रसिद्ध स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, तो आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 एक प्रसिद्ध स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां आप इस सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके वर्कशीट डिजाइन करते हैं तथा ये एक वर्कबुक स्टाइल प्रेजेंटेशन का उपयोग करता है जो कई वर्कशीट्स से मिलकर बनता है, जैसे कि किसी नोटबुक में पेजेस होते हैं। देखो, पहली बात तो जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसके अनुसार तो आगे हम सब पढ़ेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम एमएस एक्सेल है। एक्चुअली एमएस एक्सेल है क्या चीज? वो स्प्रेडशीट है। अब एक चीज तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हार्डवेयर कई प्रकार के होते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। और स्प्रेडशीट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे ब्रिटानिया क्या है? एक बिस्किट है। पार्ले जी क्या है? एक बिस्किट है। गुड डे क्या है? एक बिस्किट है। ये सब बिस्किट ही हैं। ऐसे ही स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट एक क्या होता है? कॉलम और रोज का कलेक्शन होता है। मैं आगे दिखाऊंगा, जो कि एमएस एक्सेल के रूप में प्रतिष्ठित है। स्प्रेडशीट बहुत सारे होते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल ने इतना बढ़िया स्प्रेडशीट बनाया कि इसको लोगों ने काफी पसंद किया, इसलिए काफी लोकप्रिय है। इसलिए स्प्रेडशीट जो हम पढ़ते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो कि एक्सेल के रूप में ये पॉपुलर है, लोकप्रिय है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि ये जो पूरा स्प्रेडशीट है किस काम में आता है? ये गणितीय काम में आता है। मैथमेटिक्स जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य इसमें होते हैं। अकाउंटिंग इसके बिना अधूरा होता है। जो हिसाब किताब जितना भी होता है एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट के बिना अधूरा होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद हम पहले इसको खोलना देखते हैं कैसे खुलेगा। जैसे वर्ड खुलता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वैसे ये भी खुलता है। तो हम चलते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेल। तो पूरा एमएस टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल एक्सेल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। EXCEL। जैसे हमने टाइप किया, ऊपर देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 अपीयर हो गया। अपीयर मतलब प्रकट हो गया। सो क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक किया, ये चालू हो जाएगा। देखो ये चालू हो गया। ओके, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसमें स्प्रेडशीट क्या होता है बेटा? मैं आपको दिखाता हूं स्प्रेडशीट क्या होता है। ये है स्प्रेडशीट, मैं आपको छोटा करके बताता हूं। देख रहे हो, ये जो है बेटा, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बनाया हुआ है। स्प्रेडशीट तो बहुत सारी कंपनियों ने बनाया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये जो, रुक जाओ होल्ड को, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बनाया है, ये स्प्रेडशीट, इसका काफी लोकप्रिय हुआ है। इसीलिए ये, और इसमें क्या है देखो, ये खाने है ना। इसमें क्या है? खाने हैं, है ना। और पंक्ति है ना।
पंक्तियों और खानों का समूह है ये, ठीक है, पंक्तियों और खानों का समूह है ये। एक्चुअल में इसका अलग अलग नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुसार हम पढ़ेंगे। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये फिट हो जाएगा इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये फिट हो जाएगा, ये स्प्रेडशीट फिट हो गया। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया बुक में? हाँ, एक उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। देखो बेटा, ये समझना कि मैंने पहले बताया था ये जो फाइल टैब है, ओके, ये जो फाइल टैब है, इसको क्लिक करने के बाद जितने भी कमांड दिखते हैं बेटा, ये सारे के सारे मैंने वर्ड में पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, बता दिया है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो सेव क्या है, सेव एज क्या है, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एज, ये सारे के सारे कमांड में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। और मैं पहले भी ये भी बताया है कि दुनिया के लगभग हर एक सॉफ्टवेयर में इस कमांड का उपयोग होता है, जो सेव एज, ओपन, क्लोज आदि हैं, इन सब का बहुत उपयोग होता है। और इसे लगभग जितने भी काम करने वाले एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे हमेशा ये कमांड को धारण किए रहेंगे, हमेशा ये कमांड रहेंगे। तो इसको दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखो टैब भी सेम ही है, ध्यान देखना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू, ठीक है। डेवलपर बाद में देखेंगे हम। यहां देखो, यहां पे जो दो है, फॉर्मूला और डेटा, इसी के कारण ये क्या कहलाता है, आपका स्प्रेडशीट। यही मेन चीज है, याद रखना, फॉर्मूला और डेटा, ये मेन चीज है इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में, ओके। और ये देखो, ये सारा क्विक एक्सेस टूल बार मैंने पहले ही बता दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। जिसको भी लगे कि अगर दोबारा मुझे समझना है तो वर्ड में जाके देख सकते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार किसे बोलते हैं। और ये टाइटल बार है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ये देखो, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये पहले से ही है, ठीक है। और ये रिबन क्लोज होना और चालू होना, ये भी मैंने पहले बता दिया है। और स्क्रॉल, ये जो स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉल बार है, इसको भी बता दिया है मैंने, ठीक है। जो पुराना होगा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले वाले वीडियो मैंने पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूं, ओके। तो यहाँ पे पहले बुक के हिसाब से चलते हैं, जो भी डिफरेंसेस होगा मैं बताते चलूंगा। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझे तो मैं पर्सनली इसको अच्छे से समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले बुक में पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब एलिमेंट्स क्या क्या, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, मेन तत्व क्या क्या हैं इस सॉफ्टवेयर के। दिया है वर्कबुक, ये वर्कशीट का कलेक्शन होता है। अब इसके हिसाब से कलेक्शन, वर्कशीट मतलब शीट, वर्कशीट मतलब शीट, शीटों के कलेक्शन को, समूह को वर्कबुक बोला जाता है। पहली बात तो देख लो वर्कशीट है कहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया है, ये वर्कशीट है, इसका शॉर्ट नेम दिया है शीट 1, शीट 2 या वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। इस पे क्लिक करोगे और आ जाएगा वर्कशीट 4, फिर क्लिक करोगे फिर आ जाएगा वर्कशीट 5। लेकिन ये है क्या चीज, पहले ध्यान समझना। जैसे तुम्हारे पास समझ लो एक आपने 4 या 5 या 10 या 50 जितने भी नई नोटबुक आपने खरीदी है, ठीक है, और सब नई नोटबुक हैं, सब सादी हैं, ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब सादी। और आपने क्या किया, एक अलग सी फाइल ली और चारों के चारों नोटबुक को उस फाइल में बंद कर दिया, है ना, ठीक है। तो सारे के सारे नोटबुक क्या है, अब यही नोटबुक तुम्हारा शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है, शीट 5 है। ऐसे ये सब नोटबुक समझ लें। नोटबुक में क्या होते हैं, पन्ने होते हैं, खाली खाली ब्लैंक ब्लैंक पन्ने होते हैं। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ये भरने के बाद इसको यूज करेंगे, ये भरने के बाद इसको, ये भरने के बाद इसको। और इन सभी 200 से ज्यादा इसमें शीट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इन सभी शीटों के समूह को क्या बोला जाता है बेटा, वर्कबुक मतलब फाइल। नोटबुक जिसमें आपने लपेटा हुआ है वो फाइल होती है। ऐसे ही शीटों के समूह को वर्कबुक बोला जाता है। वर्तमान में इस वर्कबुक का नाम दिया गया है बुक 1। आप दूसरा नाम भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे आप फाइल में जाते हो, सेव एज करते हो और इसका नाम चेंज करते हो तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। जैसे वर्ड में आपने देखा सेम वैसे ही यहाँ पर होता है। क्लियर। तो वर्कबुक क्या है, शीटों के समूह को या
शीटों के कलेक्शन को, समूह को क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है? वर्कशीट, ये रोज तथा कॉलम से बनी एक शीट होती है। ठीक है, अब वर्कशीट क्या होती है? मैंने बता दिया वर्कशीट है ये, इसका शॉर्ट टर्म शीट 1 है। अब क्या है ये शीट 1? शीट क्या है? पहली बात, रोज क्या होता है? रोज मतलब होता है पंक्ति, देख रहे हो? ये पूरी पूरी पंक्ति देख रहे हो? अब ये इसको किस में गिना जाता है? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देख रहे हो? ये पंक्ति है, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, छठवीं, है ना? ये सब पंक्तियां हैं, मतलब रोज बोलते हैं इसको। और ये क्या है बेटा? ये कॉलम है, मतलब खाना। ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम या बी वाला खाना, सी वाला कॉलम या सी वाला खाना, डी वाला कॉलम या डी वाला खाना, मतलब खाने को बोला जाएगा यहाँ पे कॉलम, गांव की भाषा में खाना बोलते हैं। क्लियर? अब इन सब के कलेक्शन को सेल बोला जाता है। सॉरी, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, रोज तथा कॉलम के बीच का जो कटान होता है उसको सेल बोलते हैं। आगे और क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, और पढ़ लेते हैं क्या दिया है। हाँ, बुक में पढ़ने से पहले एक चीज कुछ और बताना चाहता हूं बेटा, कि देखो ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, ये रिबन है। क्या है ये रिबन है, पहले बता चुका हूं। ठीक है, वर्ड में था। अब ये चीज क्या है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये चीज क्या है, नया, है ना? और याद रखना कि पंक्तियों को, रोज को 1 2 3 में गिना जाता है और कॉलम को ABCD में गिना जाता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला बार। ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मूला बार। ये जो fx लिखा है ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये आगे इसको पढ़ेंगे हम। ये फॉर्मूला बार कहलाता है, आगे इसके बारे में जानेंगे हम ज़्यादा। और ये बोला था नेम बॉक्स कहलाता है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बताया तो ध्यान से देखना। जैसे ये सेल पे मैंने क्लिक किया, इस सेल का पता क्या है, मतलब एड्रेस क्या है? ये B है, B वाला कॉलम है और 2 वाला रो है, 2 वाला पंक्ति है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? B2। तो यहाँ पे दिया है B2, देखो क्या दिया बेटा? B2। ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो B5, मतलब B कॉलम है। ओके, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है, उसको बताएगा ये। और ये 5 रो नंबर है। ठीक है, ऐसे इस पे क्लिक किया तो C4, मतलब C कॉलम, और 4 आपका रोज हो गया। क्लियर? तो ये नेम बॉक्स है, ये एड्रेस बताता है। हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है, जहाँ पे क्लिक करोगे उसका अपना जैसे हमारा अपना पता होता है, गांव और पोस्ट का नाम होता है, वैसे ही हर सेल का अपना कॉलम नेम और रोज नेम, मतलब खाना नेम और पंक्ति नेम होता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है चार्ट शीट। ये वर्कबुक में एक अलग शीट होती है जिसमें केवल ग्राफ या चार्ट्स होते हैं। ये देखो, ये कहाँ पे होता है? यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें वर्ड में बता चुका हूँ। ये ग्राफ पेपर होता है, चार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? रो। ये सेल्स का हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है जो वर्कशीट की चौड़ाई में चलता है। ठीक है, और ये यही है ना तुम्हारा इसको बोलते हैं बेटा रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब बेड़ा बेड़ी, बाएं से दाएं। पंक्ति क्या होती है? बाएं से दाएं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलम। ये सेल्स का वर्टिकल ब्लॉक होता है जो वर्कशीट की लंबाई में रन करता है। ठीक, अब ये देखो, वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ी, है ना? तो ये कॉलम क्या होता है? खड़ा खड़ी होता है, मतलब वर्टिकल। ओके, क्लियर है? ये वर्टिकल, ये ब्लॉक होता है जिसको हम कॉलम बोलते हैं। सेल, ये रो तथा कॉलम के परस्पर कटान से बनता है। अब ये सेल बता ही दिया है, परस्पर कटान से न बनता है। ये कॉलम है, ये रोज है, तो इसके कटान से जो बनता है वो सेल कहलाता है। आगे फॉर्मूला। ये समीकरण होते हैं जिनके द्वारा वर्कशीट में वैल्यूज पर कैलकुलेशन किया जाता है। देखो, समीकरण बनाया जाता है। जैसे मान लो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हम पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा देता हूँ। अगर मुझे मान लो इसमें 2 टाइप किया है और इसमें
7 टाइप किया है। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, कोई समीकरण बनाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, वापस 2 पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा D5, क्योंकि ये D वाला कॉलम है और 5 वाली पंक्ति है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ना हमें है, प्लस किया, फिर 7 पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस आ गया E5, मतलब E कॉलम है और 5 नंबर रो है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे तो वैसे इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये इसका हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, लेकिन आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्या दिया है, फंक्शन। ये पहले से बताए गए फॉर्मूला तथा प्रोग्राम्स होते हैं जो MS एक्सेल में आर्गुमेंट्स नामक विशेष वैल्यूज पर कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो बेटा, ये देखो फंक्शन, यहाँ पे fx, इस पर क्लिक करो तो बहुत सारे फंक्शन, ये सब क्या है बेटा, ये सब फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। एक बार हमेशा याद रखना, मैं एक लाइन बोल देता हूँ, दिमाग में हमेशा रखना, फार्मूला और फंक्शन में बहुत सारे बच्चे, यहाँ की सिटी के भी बच्चे और बहुत सारे मतलब गांव हो चाहे बाहर हो, सब लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि फार्मूला और फंक्शन लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर होता है, ध्यान से देना। बने बनाए हुए फार्मूला को फंक्शन बोला जाता है, मतलब रेडीमेड फार्मूले को फंक्शन बोला जाता है, ये दिमाग में रखना, इसको आगे मैं क्लियर करूंगा, ठीक। आगे चलते हैं, टर्मिनोलॉजीज ऑफ MS एक्सेल की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, ये वर्ड में मैंने पहले ही बता दिया है कि उसकी शब्दावलियां, भाई कुछ आप पढ़ने जा रहे हो तो उसके शब्दों के बारे में जानोगे तभी तो समझ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में प्रयोग की गई टर्मिनोलॉजी। सिलेक्ट, पहला है सिलेक्ट, कीबोर्ड या माउस के द्वारा एक सेल या सेल्स के ग्रुप, डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना। सिलेक्ट करना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, ये 2 क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, या यहां से लेके यहां तक मैंने ड्रैग कर दिया तो भी सिलेक्ट हो गया, यहां से लेकर ड्रैग कर दिया, खींच दिया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चूज कमांड को एग्जीक्यूट तथा पूरा करना। जैसे इसको मुझे बड़ा करना है, इसका साइज बड़ा करना है, तो होम पे जाके ये जो बड़ा वाला ए है इस पर क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं चूज करना। किसी कमांड को स्टार्ट करना, ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं, कमांड भी कहलाते हैं। क्लिक करना और किसी कमांड को चूज करके इसको स्टार्ट करना और पूरा करना, इसको चूज करना कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव, एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट विंडो को फोरग्राउंड में लाना। अब ये बहुत ध्यान से समझना, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं। मान लो मैंने वर्ड भी खोल लिया है, ठीक है, पहले वर्ड खोल लेता हूं तो मैं बताऊंगा आपको क्या है चीज है, WORD, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ गया, इसको ओपन कर लिया, क्लिक किया, ओपन हो गया। अब देखो ये ओपन हो गया। अब ध्यान से समझना, वर्तमान में क्या यूज कर रहा हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये इस टाइम इसको बोला जाएगा एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, ठीक बेटा। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, ये एक्टिव है, मतलब वर्तमान में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एक्टिव सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं तो MS एक्सेल दिखता है, पीछे से आगे आगे आइए। अब ये एक्टिव ये हो गया, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, समझ में आया। तो जो वर्तमान में हम जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एक्टिव डॉक्यूमेंट कहलाता है, और जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं चूंकि हमने उसको भी खोला हुआ है, वो पीछे है, बैकग्राउंड में है, और उसको हम अभी नहीं यूज कर रहे हैं, बाद में यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं इनएक्टिव डॉक्यूमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट ही है ना बेटा, और ये एक्टिव जो फ्रंट में वर्तमान में जिस पे काम कर रहे हैं वो एक्टिव कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पोजीशन, किसी आइटम पर माउस पॉइंटर को ले जाना। ध्यान से देखना, अब ये माउस पॉइंटर है,
ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, देखो यहाँ पे तीर बन जाता है, यहाँ पे अलग आकार हो जाता है, यहाँ पे अलग आकार हो जाता है। माउस पॉइंटर का आकार हमेशा बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। जैसे यहाँ पे अगर आई जैसा आ गया तो आई भी मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है कि ये लिखने के लिए बोला, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ पोजीशन क्या होता है। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, अभी ये मोटा प्लस दिख रहा है ना, जो घूम रहा है ये मोटा प्लस है। इसका अर्थ होता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दबा के अब इसमें मैंने क्लिक किया मान लो, और इसके ऊपर माउस ले गया तो देखो चौमुहा तीर दिख रहा है, मतलब 4 हैंडेड एरो। बॉर्डर पे ले जाता हूं तब, मतलब ये जो सिलेक्शन का बॉर्डर है बेटा उस पे लेके जाता हूं तो ये चौमुहा तीर दिखता है। ये क्या बोलता है कि अगर पॉइंटर पे चौमुहा तीर मतलब 4 हैंडेड एरो दिखता है तो इसका मतलब होता है आप उस टेक्स्ट को या उस अंक को या डिजिट को, जो कुछ भी उस सेल में लिखा गया है उसको ड्रैग करके आप कहीं और रख सकते हो, कहीं और रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके दबा के लेके जाता हूँ और इधर लाके छोड़ देता हूँ, देखो क्या होता है, यहाँ से 2 हट के यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से बॉर्डर पे जाता हूँ, फिर से इसे दबा के लेके जाता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर से लेके जाता हूँ कहीं और छोड़ देता हूँ, है ना। तो जैसा आप चाहो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब एक तो ये एक मोटा वाला प्लस था, एक चौमुहा तीर हो गया 400 एरो, और एक देखो ये आ गया। राइट साइड अगर सेल में नीचे जाते हो तो आपको दिखेगा ये काला सा प्लस। ठीक है, ये फिल डाउन होता है, फिल हैंडल होता है, फिल हैंडल होता है। इसको दबा के अगर नीचे खींचोगे तो 2222 आता जाएगा, या इस पे खींचोगे तो ये 9999 आता जाएगा, इस पे खींचोगे तो ये क्या करेगा 777 आता जाएगा। ठीक है, या आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर 2 दूना 4 लिख दिया। ठीक है, फिर नीचे क्लिक कर दिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिल हैंडल से दबा के खींचा तो ये पहाड़ा आ जाएगा आपका टेबल। 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 जाए 2 5 10, 2 दूना 4 2 3 6 2 4 8, है ना। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं पोजीशन, जिस तरीके से माउस को ड्रैग करते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्लिक करना। किसी आइटम को पॉइंट करें तथा माउस के बाएं बटन को जल्दी से दबाएं तथा छोड़ें, तो पता ही है, पहले बता चुका हूं। डबल क्लिक ये भी बता चुका हूं, पढ़ देता हूं। किसी आइटम को पॉइंट करें तथा माउस के बाएं बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबाएं तथा छोड़ें, तो पता ही है डबल क्लिक करना, पहले बता चुका हूं। ड्रैग करना ये भी बता चुका हूं, है ना। ड्रैग करना मतलब ऐसे ड्रैग करना, खींचना है किसी चीज को यहां से वहां ड्रैग करके लेके जाना, ये भी ड्रैग करना कहलाता है ना। राइट क्लिक, किसी आइटम को पॉइंट करें तथा दाएं माउस बटन को क्लिक करें। जैसे इस पे मैं राइट क्लिक कर दिया तो एक सब मेनू प्रकट हो गया। राइट क्लिक पहले बता चुका हूं मैं, क्लियर। जहां भी क्लिक करो राइट क्लिक, जहां भी राइट क्लिक करोगे तो उस जगह से संबंधित जो कमांड है वो दिखेंगे कि आप उसमें बदलाव कर सकते हो, उस जगह में बदलाव कर सकते हो, टेक्स्ट में या अंक में बदलाव कर सकते हो, पहले बता चुका हूं इसको। अब क्या दिया है आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओपनिंग ऑफ स्प्रेडशीट इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल को कैसे ओपन किया जाए ये तो मैंने पहले बता चुका हूं, और इसमें दिया विंडोज 7 या हम 10 पढ़ेंगे। 10 में MS एक्सेल 2010 को स्टार्ट करने के लिए टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स को हाईलाइट करें या उसके रन में जाकर सर्च में जाकर एक्सेल टाइप करें, MS एक्सेल टाइप करें तो भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिया है MS ऑफिस पर क्लिक करें। ठीक है, तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे तो चालू हो जाएगा, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ, ध्यान देखना बेटा कि तो बच्चों कुछ अलग चीज थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसमें क्या है, फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट देखते हो लगभग सब सेम ही है, जैसे वर्ड में आपने प्रिंट कमांड को देखा है या यूज किया है वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके ज़्यादा बेहतर से दिखेगा। देखो यहाँ पे ये सब तो सेम ही है, कॉपी प्रिंट करना, एप्सन मतलब यहाँ पे मैं जो यूज़ करता हूँ 200, ये मेरा ये है प्रिंटर है, या कोई दूसरा आप लोग यूज़ करोगे दूसरा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा अंतर मैं दिखाता हूँ, और सब तो सेम ही है। मार्जिन वगैरह ये सब पेपर कौन सा है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वगैरह सेम ही है, क्वालिटी सेम ही। देखो यहाँ पे एक चीज़ अलग है, ध्यान देखना, यहाँ पे दिया है प्रिंट एक्टिव शीट। ठीक है, तो आप पेजेस
कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँ, आ गया 1, और जितना पेज है, मान लो मेरे पास 5 पेज है, तो 1 से 5 तक प्रिंट करूंगा तो 1 से 5 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ज़्यादा पेज, जितने नंबर पेज से जितने नंबर तक चाहिए उतना आपको टाइप करना पड़ेगा, या ये जो दिया है बटन, इस पर क्लिक कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा, उतना आ जाएगा, और प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। इसमें थोड़ा और ऑप्शन है, जैसे प्रिंट एंटायर वर्कबुक, मतलब एक वर्कबुक में, जैसे यहाँ पे वर्कबुक कौन सा, बुक 1, एक वर्कबुक में बहुत सारे शीट हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कई सारी शीट है, इसमें भी आपने भर दिया है, 200 के ऊपर पन्ने होते हैं, इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया, इसमें भर दिया, मतलब जितने भी आपके पास वर्कबुक हैं, सॉरी जितने भी शीट हैं, सबका वो प्रिंट आउट मार देगा। कौन, ये जो कमांड है, ये जो दिया है प्रिंट एंटायर मतलब पूरा का पूरा वर्कबुक को प्रिंट आउट मार देगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट सिलेक्शन। ये क्या होता है, ध्यान देखना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस इतना ही प्रिंट आउट आए, है ना। मान लो बगल में मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, बगल में मान लो कुछ लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रिंट आउट ना निकले, सिर्फ इतना निकले, तो क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाऊंगा, फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन। अब एक ध्यान से देखना, जब तक मैंने प्रिंट सिलेक्शन नहीं किया तब तक ये पन्ने में देखो पूरा का पूरा दिख रहा है, मतलब ऐसा आपका प्रिंट आउट आएगा। लेकिन मुझे इतना ही चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, वो प्रिंट सिलेक्शन कमांड दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया और दिया मैंने बेटा यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन। जैसे किया देखो यहाँ पे गायब हो गया, सिर्फ यही आ गया, वो जो दूसरा था वो गायब हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा। ये थोड़ा अंतर है, वर्ड से थोड़ा सा अंतर है। सिलेक्शन उसमें भी था, लेकिन ये अंकों का यहाँ पे खेल है। ठीक है, ये पूरा सॉफ्टवेयर अंकों पे डिपेंड करता है। हालांकि अंक मतलब अक्षरों पे भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंकों का मेन है, गणितीय काम है, इसीलिए। ओके, तो बुक में पढ़ते बेटा क्या दिया है, विंडोज एक्सपी मतलब विंडोज 10 में एमएस एक्सेल 2010 को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ, आगे पढ़ते हैं हम, इसको छोड़ देता हूँ मैं। स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, देख ही लिया आप लोगों ने। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, एमएस एक्सेल 2010 में एमएस ऑफिस इंटरफेस होता है। इसमें टूल्स तथा कमांड्स का अनुकूलित विजुअल सिस्टम होता है। ठीक है, इसका अर्थ आगे समझ में आएगा। दिया है टाइटल बार। ठीक है, ये एमएस एक्सेल 2010 विंडो में सबसे ऊपर स्थित होता है। इस टूलबार के बाईं ओर ऑफिस बटन होता है, मतलब फाइल टैब या फाइल बटन, जिसके आगे डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। टाइटल बार में दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले बता चुका हूं बेटा। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा टाइटल बार है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मतलब रिस्टोर और क्लोज बटन है। क्लियर, तो ये टाइटल बार के अगल बगल होते हैं। क्लियर, आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है, एप्लीकेशन विंडो। वह विंडो जिसमें एमएस एक्सेल 2010 चलता है। अब देखो, ये जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन विंडो ही कहलाता है। ठीक है, ये जो तुम्हारे खुला हुआ है सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यह क्या कहलाता है, एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन मतलब फाइल टैब, फाइल वाला बटन, विंडो के ऊपर बाएं कोने में पाया जाता है, जिसमें न्यू, ओपन जैसे विकल्प होते हैं। तो वो तो तुम देख ही रहे हो, है ना, जैसे वर्ड में था वैसे यहाँ पर भी है फाइल वाला, और न्यू, ओपन, सेव एज सब कुछ इसमें मिलता है। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है बेटा क्विक एक्सेस टूल बार। अनुकूलित टूल बार होता है जिसमें उन कमांड्स का सेट होता है जो वर्तमान में प्रदर्शित हो रहे टैब पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, अब देखो, ये जो पहले बता दिया तुम्हारे ऊपर, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये पूरा का पूरा क्विक एक्सेस टूल बार है। पहले इसके बारे में मैंने पहली व्याख्या बहुत अच्छे से कर दी है वर्ड में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या दिया है, वर्कबुक विंडो। ये एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन विंडो में उपस्थित एक विंडो है जिसमें वर्कशीट, चार्ट्स या डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित
किया जाता है। देखो वर्कशीट बता दिया, चार्ट्स बता दिया, डायलॉग बॉक्स आगे बताऊंगा मैं। अब ये है, पहले बता दिया था, ये वर्कबुक का नाम क्या है, बुक 1, जिसमें बहुत सारे शीटों का कलेक्शन होता है। शीटों के समूह को वर्कबुक बोला जाता है, पहले बता दिया हूँ। ये वर्कबुक विंडो है। एक्चुअल में ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये पूरा एप्लीकेशन विंडो ही वर्क विंडो कहलाता है। आगे पढ़ते हैं बेटा। फाइल टैब, ये एमएस ऑफिस 2010 के ऊपरी बाएं कोने में तथा क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे उपस्थित एक कलर टैब है। ये तो पहले बता दिया हूँ, ओके, पहले बता दिया हूँ। ये कलर टैब है, और सब देखो ब्लैक एंड व्हाइट, इतने सब व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये पूरा कलर टैब होता है। क्लियर? इसके बारे में पहले व्याख्या कर चुका हूँ मैं। आगे पढ़ते बेटा, क्या दिया है, दिया है एक्टिव वर्कबुक। ये एमएस एक्सेल 2010 वर्क विंडो होती है जो एंट्री तथा कमांड्स को ग्रहण करती है। देखो बहुत सरल वही चीज है। एक्टिव क्या होता है, वर्तमान में जिस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं वो एक्टिव विंडो कहलाता है, या एक्टिव वर्कबुक। जैसे कई सारे वर्कबुक मान लो खोल लिया है मैंने, जैसे बुक 1 है, आगे मैं और खोलूँ, जैसे मान लो फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिया है, मतलब ब्लैंक मतलब खाली, एक नया वर्कबुक लेना है। इस पर क्लिक किया और इधर आया, क्रिएट पे क्लिक कर दूं या इसी पे डबल क्लिक कर दूं तो खुल जाएगा। मैं करता हूं, देख लो बुक 1 ऑलरेडी खुला है, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो क्या होता है कि एक नया खुल जाएगा। देखो बुक 2 खुल गया है ना। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ये बुक 2 खुल गया। इसको थोड़ा छोटा करता हूं तो आपको दिखेगा, ठीक, बुक 2 खुल गया। अब इसको मैं बंद करूंगा तो मुझे बुक 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे बुक 1 आ गया। क्लियर? तो वर्तमान में मैं बुक 1 पे काम कर रहा हूँ तो ये एक्टिव है, बुक 2 पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इनएक्टिव वर्क विंडो कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है इनएक्टिव वर्कबुक। ये कमांड्स द्वारा प्रभावित नहीं की जाती है। इसमें एक ग्रे टाइटल बार होता है तथा ये एक्टिव वर्कबुक विंडो के पीछे होती है। जैसे बुक 1 यहाँ पे है, बुक 1 पीछे है। क्लियर? अभी मैंने खोला था उसको, वही इनएक्टिव वर्कबुक जिसपे हम काम, चूंकि खोल के बैठे हैं हम, इसको भी खोला है उसको भी खोला है, लेकिन वर्तमान में इसी भी काम कर रहे हैं तो इसलिए एक्टिव वर्कबुक कहलाएगी, और वो इनएक्टिव वर्कबुक जिसपे हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मैंने अभी खोला था। अब क्या बोल रहा है, एक्टिव सेल। जैसे यहां पे देखना, जैसे ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। वर्तमान में मैं इस सेल में काम कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूं, तो वर्तमान में किस पे काम कर रहा हूं बेटा, F, इसका एड्रेस क्या है, F5 है ना। तो यहाँ पे दिया देखो F5 नेम बॉक्स में, इसका एड्रेस नेम बॉक्स है। F5 में वर्तमान में काम कर रहा हूं, इसीलिए F5 नामक सेल क्या है, एक्टिव सेल है। और इन सब पे मैं काम नहीं कर रहा हूं तो ये इनएक्टिव कहलाएंगे। जो जितने भी बाकी सब सेल दिख रहे हैं जिसपे मैं काम नहीं कर रहा हूं वर्तमान समय में, इन्हें इनएक्टिव सेल बोला जाएगा। आगे पढ़ते हैं, रिबन। ये टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें कमांड्स लॉजिकल ग्रुप में व्यवस्थित की जाती है जो टैब के अंदर एक साथ एकत्रित की जाती है। ये तो पहले बता चुका हूं। ये रिबन है, ठीक है, ये रिबन पट्टी कहलाती है। हर एक टैब का अपना अपना रिबन है, ठीक है। जैसे होम का अपना रिबन यहाँ से खुल जाता है, इंसर्ट पे क्लिक करो तो इंसर्ट का रिबन अपने आप खुल जाता है, पेज लेआउट पे क्लिक करो तो पेज लेआउट का रिबन अपने आप खुल जाता है, फार्मूला पे क्लिक करो तो फार्मूला का रिबन खुल जाता है, व्यू टैब पे क्लिक करो तो व्यू का फार्मूला बार खुल जाता है। ऐसी हर एक टैब का अपना अपना रिबन है। और रिबन क्या है, रिबन टूल्स का समूह है। ये सब सर क्या है, टूल्स का समूह है ये सब। इनको आप टूल्स बोलो या कमांड, एक ही बात है, याद रखना। तो ये जो रिबन है क्या है, कमांड्स या टूल्स का समूह है। अब ये समूह बटा गया, देखो होम पे क्लिक किया तो यहाँ से यहाँ तक क्लिपबोर्ड नामक समूह है, पहले बता चुका हूँ। फॉन्ट का समूह यहाँ से यहाँ तक है, अलाइनमेंट का यहाँ से यहाँ तक है, रन नंबर का यहाँ से यहाँ तक है, स्टाइल का, सेल का, एडिटिंग का। ऐसे इंसर्ट क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट का दिख जाएगा, टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, देखो आपको सामने दिख रहा होगा, चार्ट्स का ग्रुप है। ऐसे ही सबका स्पार्क, लाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये बहुत सारे हैं जिनका अलग अलग ग्रुप है। एक्चुअल में ये सब समंदर होते हैं, जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन आपको बेसिक से थोड़ा सा
अच्छा नॉलेज मुझे देना है, और बुक से भी ये सब जो बता रहा हूँ बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैं हमेशा बताता रहता हूँ और वीडियो के बाद भी बताऊंगा। तो ये क्या है बेटा, रिबन है। रिबन क्या है, कमांड्स या टूल्स का समूह है। क्लियर, आगे पढ़ते हैं बेटा। होम टैब, जब आप MS Excel 2010 खोलते हैं, होम टैब एक्टिव हो जाता है। इसमें वर्कशीट के कंटेंट से संबंधित बटन्स होते हैं, जैसे डेटा को एंटर, एडिट तथा फॉर्मेट करना। एंटर मतलब टाइप करना, प्रवेश कराना, एडिट मतलब सुधार करना, फॉर्मेट मतलब कुछ अलग अलग ढंग से उसको सेट करना, ठीक है। अब देखो ये चीज तो है ही है, जैसे ही मैंने खोला तो होम टैब अपने आप खुला हुआ मिलता है। जैसे मैं नया कोई खोलूं, यहाँ पे नया न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे जाकर ब्लैंक वर्कबुक खोलता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, खुल जाता है। देखो होम टैब अपने आप खुला हुआ है। इंसर्ट सब ये पे लेआउट फार्मूला बाकी सब टैब खोलने पर खुलता है, लेकिन ये अपने आप खुला हुआ मिलता है, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा क्या दिया है। इंसर्ट टैब, इसमें वर्कशीट में डाले जाने वाले आइटम से संबंधित बटन्स होते हैं। अब देखो इंसर्ट टैब में क्या है बेटा, इसमें क्या है, इंसर्ट टैब पर जैसे क्लिक करता हूं तो इसका रिबन खुल जाता है। और इस रिबन में क्या है, एक्चुअल में पेज पे, ये जो पेज है ना, इस पेज पे डाले जा सकने वाले जितने भी ये क्या बोलते हैं इनको, आपका इसमें दिया है डाले आइटम्स, ये सब आइटम्स, डाले जा सकने वाले आइटम्स यहाँ उपलब्ध होते हैं। अभी क्या है, टेबल भी एक आइटम है, पिक्चर भी एक आइटम है, क्लिप आर्ट भी आइटम है, शेप भी, ये सब आपने देखा होगा वर्ड में है, ऑलरेडी है। और चार्ट भी यहाँ पे जितने वो सब हैं, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके ये हैं आइटम्स हैं। क्लियर, जो कि आप इसके अंदर डाल सकते हो। क्यों डालोगे भाई, जो कुछ आप बना रहे हो या टाइप कर रहे हो, मैथमेटिक्स है, गणिती है, कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ भी आप सेट कर रहे हो, तो वो बेहतर दिखे, इसीलिए इंसर्ट में से आप उठा उठा के इसमें डाल सकते हो। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। आगे क्या दिया है बेटा, आगे देखते हैं। पेज लेआउट टैब, इसमें वर्कशीट के दिखावे से संबंधित बटन्स होते हैं। पेज लेआउट, इसमें क्या होते हैं, मैं पहले पढ़ा था, मार्जिन, हाशिया, ओरिएंटेशन, साइज। तो ये सब सारे क्या होते हैं, आप वह अपने पेज को कैसे सेट कर सकते हैं दिखावे से संबंधित। जैसे आप मार्जिन मतलब हाशिया, ओरिएंटेशन, बेड़ा बेड़ी प्रिंट आउट लेना है कि खड़ा खड़ी लेना है, इस पर क्लिक कर देखो, खड़ा खड़ी प्रिंट आउट लेना है या बेड़ा बेड़ी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ओके, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या दिया है। फॉर्मूला टैब, इसमें फंक्शन से संबंधित बटन्स होते हैं। देखो ये देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या, समीकरण है। ये सब क्या है, समीकरण है, जो कि इनमें से कुछ हम पढ़ेंगे जो कि बहुत काम में आता है कंपनियों में, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, ये हमेशा याद रखना कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, जो हम पढ़ रहे हैं ये दुनिया में बहुत उपयोगी होता है। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है उससे भी ज़्यादा इसका उपयोग होता है। मैं कहूँ तो इसका 90% उपयोग होता है। ये याद रखना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, लिखना, समझना, क्योंकि ये अगर आता है टाइपिंग के बाद, टाइपिंग तो पहले नंबर पे आता है नौकरी हासिल करने के लिए, टाइपिंग तो बहुत जरूरी, बिना टाइपिंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं, वो तो रामबाण है, उसकी बात ही छोड़ दो। लेकिन उसके बाद अगर ये आपको आता है तो बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्या पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या अगर उसको जाने, उसकी और इसकी तुलना करें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रखना। क्योंकि वर्ड के सारे कार्य लगभग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं अगर हम एक्सेल का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं तो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सारा कार्य हम वर्ड पे नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि वर्ड क्या है, सिर्फ फाइलिंग वर्क के लिए, टाइपिंग के लिए है। लेकिन ये क्या है, पूरा मैथमेटिकल वर्क के लिए है, और टाइपिंग के लिए भी, आप जितना भी आप काम करना चाहते हो वर्ड का भी पूरा कार्य कर सकते हो। ये बहुत ही दुनिया भर में, पूरे संसार में लोकप्रिय है, ठीक है। हालांकि यहाँ हमारे भारत सरकार ने एक अलग स्प्रेडशीट लॉन्च की है, ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके साथ में आता है लिब्रे कैल्क आता है, ठीक है, लिब्रे कैल्क।
क्योंकि इससे बहुत अच्छा वो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उतना लोकप्रिय नहीं है जितना ये है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको ये जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप लिब्रे, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है वैसे लिब्रे होता है, लिब्रे एक्सेल के कैल्क, लिब्रे कैल्क अगर आप पढ़ते हो और इसके भी पढ़ते हो तो बहुत आपको काम आएगा। ट्रिपल सी में इससे संबंधित क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, या वर्ड जो पढ़ा उससे भी ना के बराबर आएंगे, लेकिन इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जो लिब्रे ऑफिस का, उससे बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों पर्पज से पढ़ाता हूं, चाहे ट्रिपल सी आपको पास करना हो, या आपको बिजनेस करना हो, या आपको नौकरी करना हो, या आपको प्राइवेट जॉब करना हो, या गवर्नमेंट जॉब करना हो, सबके लिए मैं पढ़ाता हूं। तो ये उसी से संबंधित है ये सब चीजें, तो ये हमेशा दिमाग में रखना। मैं यहीं पे बंद करता हूं क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, 40 मिनट से ऊपर है ये वीडियो, तो मैं बंद कर दूँ, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन याद रखना जो कुछ भी मैंने बेटा पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट